Good morning everyone. Today we will study about chapter number 14 Natural Resources for class 9. इस चैप्टर के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब हुआ प्राकृतिक संसाधन। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जल, भूमि, आकाश, पानी, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज की श्रेणी में आते हैं। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो पानी, आकाश, जल, जो भी अपने इस अर्थ के ऊपर है वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। इसके अंदर अगर पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इसका इंट्रोडक्शन कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या चीज़ है, इसका इंट्रोडक्शन अपन पहले लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि अवर प्लेनेट अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन यूनिवर्स ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। हमारे पूरा यूनिवर्स के अंदर अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ का होना पॉसिबल है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स वगैरह है वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। एकमात्र अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। Life on the earth is dependent on many factors such as temperature, air, water and food. हमारे जो लाइफ जो डिपेंडेंट है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि टेम्परेचर, एयर, वाटर एंड फूड। हमारा तापमान कितना होता है, अर्थ का तापमान प्लस बॉडी टेम्परेचर, देखा जाए तो पानी, जल, हवा, ये सारी चीजें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। The resources available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirement of the life from on the earth. जैसे कि सन की बात है यहाँ पर, तो हमें सन से जो सनलाइट मिलती है, प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है जिसमें फूड का बनना होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर रिसोर्सेज की बात करें तो अर्थ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। और हम जो प्लांट्स वगैरह एब्जॉर्ब करती है सनलाइट, उससे होने वाली जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है जो फूड का निर्माण करती है वो सन के द्वारा होता है। और इसी की वजह से जो है लाइफ पर जो है हमारी पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये जितना भी अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट है ये सारे मेन फैक्टर्स वही है। अगर हम एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इसके अंदर, व्हाट आर दिस रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर ये रिसोर्सेज कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन जानेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। दीज आर द एयर, वाटर एंड लैंड। अगर हम एक्सिस्ट की बात करें, लाइफ की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों क्या चीज है अपन इस तरफ डेफिनेशन के द्वारा इसको समझेंगे। These are the air, water and land. Air, water and land. तीनों चीजें कौन कौन सी हुई? Air, water and land. Since all these are obtained from nature, और ये सारी चीजें कहाँ से obtain होती है? Nature से obtain होती है। Thus they are called natural resources. इसलिए इसे क्या कहा गया है? Natural resources. Natural resources इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नेचर से मिलते हैं और नेचर से हमें वाटर, एयर एंड लैंड अवेलेबल होती है। Some related terms used as are follow. इसमें तीन टर्म मैंने ली है, पहले ली एटमॉस्फेयर, दूसरी हाइड्रोस्फीयर, तीसरी जो है हमारे लिथोस्फीयर, चौथी जो है हमारे बायोस्फीयर। चार तरीके की हमने इसके अंदर टर्म ली है। पहला पॉइंट आता है इसके अंदर एटमॉस्फेयर। The air that covers the whole of the earth like a blanket is called the atmosphere. उसे कहा जाता है जो एयर पूरे अर्थ को एक कंबल की तरह, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल की तरह पूरी ढक दे, उसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। यानी एयर जो है पूरे अर्थ को एक कंबल की तरह ढक देती है, इसलिए कहा जाता है उसे एटमॉस्फेयर। इसलिए हम इस पूरे वातावरण को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर की अगर बात करें तो वाटर कवर्स 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर जो है अर्थ का 75% जो है लगभग कवर करता है। वाटर अर्थ का 75% जो सरफेस है वो कवर करता है। इट इज ऑल्सो फाउंड
It is also found underground. This comprise the hydrosphere. हाइड्रो वर्ड से पता चल रहा है जल जो होता है, इसलिए ये कंप्राइज करता है हाइड्रोस्फीयर, यानी हाइड्रोस्फीयर को बनाता है। अर्थ का 75% भाग यानी सरफेस। लिथोस्फीयर की बात करें, द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अर्थ का जो क्रस्ट वाला भाग है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। जब बात फोर्थ पॉइंट की करें, बायोस्फीयर किसे कहा जाता है, तो लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट, जहां पर ये तीन चीजें पाई जाती है। बायोस्फीयर किसको कहते हैं, जहां पर ये तीनों चीजें पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। द अर्थ वेयर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इंटरैक्ट एंड लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फीयर। जहां पर ये तीनों इंटरैक्ट होती है, तीनों मिलती है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, उससे क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर। इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके नेचुरल रिसोर्सेज की जो डेफिनेशन थी वो पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके कौन कौन से टर्म थे, चारों, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। अगली वीडियो में अपन इसके बारे में और अधिक जानकारी देखेंगे।